तो ये अब आपका न्यूमेरिकल नंबर 15 है जो कि रिलेटेड है लेंस फॉर्मूले से। तो न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं पहले, सॉरी न्यूमेरिकल नंबर 14 है, पेज नंबर 350। अब न्यूमेरिकल क्या है? टू कन्वर्जिंग लेंस, a convex lens forms image of an object on a fixed screen 20 cm from the lens। एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि इमेज बना रहा है 20 सेंटीमीटर दूर। तो ये आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। पहले हम ये वाला केस ले लेते हैं, ये केस 1 है। इसमें क्या बोला है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि एक इमेज बना रहा है किसी स्क्रीन के ऊपर। तो हम समझ लेते हैं, सपोज करते हैं आपके पास यहाँ इमेज बन रहा है और इमेज कितना दूर है लेंस से? 20 सेंटीमीटर दूर है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं बताया, इसीलिए मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को x कंसीडर किया है। तो ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा हुआ है? x दूरी पर है और इमेज कितना दूर बना है? 20 सेंटीमीटर। अब आते हैं केस 2 में। ऑन मूविंग द लेंस 60 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। अच्छा भाई, अब ऑब्जेक्ट जो कि यहां पे रखा हुआ है, तो आपने लेंस को उठा के ऑब्जेक्ट की तरफ लेके जाना है, कितने? 60 सेंटीमीटर। तो अगर हम ये सोचते हैं कि भाई पहले केस के अंदर ये x सेंटीमीटर दूर था और अगर मैं इसको उठा के ऑब्जेक्ट की तरफ लेकर आता हूं 60 सेंटीमीटर, तो अब बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचेगा? x माइनस 60। रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचेगा? x माइनस 60। क्यों? क्योंकि पहले ये इतनी दूर था, आपने इसको उठाया और 60 सेंटीमीटर करीब लेकर आ गए। जब आप इसे 60 सेंटीमीटर करीब लेकर आए तो आपको वो डिस्टेंस माइनस करना पड़ा x में से, जितना आप इसको करीब लेकर आए हो। और वो डिस्टेंस कितना था? x माइनस 60। फिर अगर मैं लेंस को ऑब्जेक्ट की तरफ लेके जाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है आपका इमेज जो है वो पहले की तरह वहीं पर बन रहा है जहां पहले बन रहा था। इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही लिखा हुआ है, when the image is again from on the screen। तो जो पहले स्क्रीन 20 सेंटीमीटर दूरी पर थी, अब कितने सेंटीमीटर दूरी पर हो गई होगी? तो बहुत आसान है, पहले लेंस और ऑब्जेक्ट के इमेज के दरमियान जो डिस्टेंस था वो 20 सेंटीमीटर था। आपने लेंस को उठाया और इमेज से 60 सेंटीमीटर दूर ले गए, तो 20 प्लस 60 कितना हो गया? 80 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास दूसरे केस के अंदर, ये केस नंबर 2 है। तो सबसे पहले फिर से रिपीट कर लेते हैं कि केस नंबर 1 में क्या था? आपको एक लेंस गिवन है, उस लेंस से जो इमेज बन रहा है वो 20 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। तो वो आपने ले लिया कि इमेज बराबर है 20 सेंटीमीटर के, Q आ गया। और आपके पास जो ऑब्जेक्ट था उसे आपने x कंसीडर कर लिया क्योंकि आपको लेंथ नहीं पता। तो उन्होंने फिर क्या करा? उन्होंने यहां से लेंस को उठाया, इस लेंस को उठा के इसके करीब लेकर आ गए। कितना करीब लेकर आ गए? 60 सेंटीमीटर। तो आपको x में से वो डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा। जब आप x में से वो डिस्टेंस माइनस करोगे तो प्लस कहां पर होगा? इमेज वाले पोर्शन में, क्योंकि इमेज उसी जगह पर बन रहा है जहां पहले बन रहा था। तो अगर आपने लेट सपोज करते हैं कि आपके पास लेंस ना पहले इस पोजीशन पे था, ये वाली पोजीशन पे, ये लेंस की पहली पोजीशन है इनिशियल। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस तो आप पहले ले चुके थे 20 सेंटीमीटर। अब आपने 60 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में बढ़ा दिया। जब आपने बढ़ा दिया तो इमेज कितनी दूर हो गया? 20 ये वाला और 60 ये वाला। तो 20 प्लस 60 कितना हो गया? 80। तो अब आपने मालूम ये करना है कि इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा बना लेते हैं इसका केस 1 के लिए और केस 2 के लिए। केस 1 में अगर हम लें तो आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x है, इमेज आपके पास कितना है? 20 सेंटीमीटर। और अगर हम केस 2 की बात करें तो P आपके पास हो जाएगा x माइनस 60 और Q आपके पास हो जाएगा 80 सेंटीमीटर।
फाइंड आउट क्या करनी है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। पहले केस 1 ले लेते हैं। केस 1/f फॉर्मूला हमें पता है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो यहां पे 1/f ऐसे ही रहा, ये हो गया 1/x, ये आ गया 1/20। एलसीएम ले लेंगे इसका, तो 1/f 20 1 जा 20, x 1 जा x एंड डिवाइडेड बाई 20 इंटू एक्स। 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 20 प्लस x, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ये एलसीएम लेने का तरीका है। फिर चूंकि मुझे f की वैल्यू चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है f को डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाऊंगा तो रेसिप्रोकल करूंगा, तो इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये वाली साइड भी पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा 20x डिवाइडेड बाई 20 प्लस x, इक्वेशन नंबर 1। फिर हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। यह आ गया केस 2। केस 2 में भी फॉर्मूला तो यही लगेगा, 1/f 1/p 1/q। अच्छा जी, p की जगह जो है, अब हमारे पास केस 2 में क्या डिस्टेंस है, x माइनस 60, तो 1/f 1/x माइनस 60 1/80। फिर से आपके पास तरीका यही रहेगा, आप एलसीएम ले लो इसका, तो एलसीएम क्या आएगा, 1/f इज इक्वल टू 80 1 जा 80 प्लस x माइनस 60 डिवाइडेड बाई 80 x माइनस 60। तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 80 में से 60 जाएगा तो 20, तो ये बन जाएगा x प्लस 20, यहाँ पे आ जाएगा 80x माइनस 4800। तो f की इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास, f की इक्वेशन आपके पास हो जाएगी, अगेन रेसिप्रोकल करेंगे हम, तो 80x माइनस 4800 डिवाइडेड बाई 20x, ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, तो अगर मैं 1 और 2 को कंपेयर करूंगा, तो मैं इस डायग्राम को जरा रब कर रहा हूं। कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास, अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, तो 20x यहां पे x प्लस 20x डिवाइडेड बाई x प्लस 20 इज इक्वल टू 80x माइनस 4800 एंड डिवाइडेड बाई 20 प्लस x। तो दिख रहा है आपको 20 प्लस x से 20 प्लस x कैंसिल हो गया, और यहाँ पे इक्वेशन क्या बनी, 20x इज इक्वल टू 48x 80x माइनस 4800। हम 20x को इस तरफ ले आते हैं, 4800 को यहाँ ले आएंगे, तो यह आपके पास प्लस में हो जाएगा 4800, ये हो जाएगा 80x माइनस 20x। 4800 इज इक्वल टू 60x, और x की वैल्यू अगर हम इसे डिवाइड करके निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगी, 80। तो x आपके पास कितना आ गया बेटा, 80 सेंटीमीटर। अब हमें x हमारा मकसद नहीं था, हमारा मकसद है फोकल लेंथ निकालना। तो अब अगर मुझे फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो मैं इनमें से ये जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 बनाई है, इसके अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। पुट x इज इक्वल टू इन इक्वेशन 1, तो f बराबर हो जाएगा
20 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 80। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास आंसर आएगा 16 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास फोकल लेंथ आ गई लेंस की, जो कि बराबर है 16 सेंटीमीटर के। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो इससे रिलेटेड बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 13 है। तो उसको सॉल्व करते हैं और इसके बाद ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा। पास पेपर में भी इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आया, वो भी ईजी है, तो वो भी आप लोग खुद कर लेंगे जब आपको ये दो न्यूमेरिकल समझ आ जाएंगे। तो पहला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Two converging lenses of focal length 40 cm and 50 cm are placed in contact। दो कन्वर्जिंग लेंस हैं, दोनों की फोकल लेंथ आपको गिवन है और पूछा क्या है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस कॉम्बिनेशन, व्हाट इज द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इन डायोप्टर्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डेटा बना लेते हैं। F1 आपके पास है 40 सेंटीमीटर, F2 आपके पास है 50 सेंटीमीटर, F आपने मालूम करना है और पावर भी आपने मालूम करनी है। सॉल्यूशन ले लेते हैं। यहाँ पे सिंपल सा सॉल्यूशन है, फॉर्मूला हमें पता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 1/f2, 1/40 प्लस 1/50 और यह आ गया 1/f। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9/200। अब क्योंकि मुझे f की वैल्यू निकालनी है तो f बराबर हो जाएगा 200/9। 200/9 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 22.22 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आपके पास हो गई 22.22 सेंटीमीटर। अब हमें क्योंकि पावर निकालनी है तो पावर का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था कि अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होगी तो फॉर्मूला हो जाएगा 100/f। तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई 22.22, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4.5 डायोप्टर। ये आपके पास आ गई पावर। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 6। Two lenses are in contact, are converging one of focal length 30 centimeter and are diverging one of focal length -10 centimeter. What is the focal length and power of the combination? तो आपको पता है सेम क्वेश्चन है, बस एक आपके पास F1 जो है वो 30 सेंटीमीटर है पॉजिटिव और F2 क्योंकि कॉन्केव लेंस है तो -10 सेंटीमीटर। वैसे वैल्यू भी -10 में लिखी हुई है, लेकिन अगर माइनस में ना भी लिखा हुआ हो तो हमें पता है कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो माइनस में होती है, तो F2 इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। अगेन आपने F मालूम करना है और आपने पावर फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला हमें पता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 1/f2, 1/f इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/-10, प्लस माइनस हो जाएगा तो आपके पास क्या बनेगा, ये 1/30 माइनस 1/10। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास आंसर आ रहा है -1/15, यह आ गया 1/f। तो f किसके बराबर आ गया, 15 सेंटीमीटर माइनस। और अब अगर मुझे पावर निकालनी है
तो पावर बराबर हो जाएगी 100 अपॉन एफ, 100 डिवाइडेड बाई माइनस एफ, सॉरी एफ। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो आपके पास पावर आएगी 6.66 डायोप्टर, माइनस में आएगी पावर क्योंकि आपके पास फोकल लेंथ भी माइनस में है। तो ये आपके पास हो गए 2 क्वेश्चन। तो अब एक क्वेश्चन इसका रह गया, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि रिलेटेड है इसी क्वेश्चन से। तो अब हम वो भी इंशाल्लाह कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ 4 डायोप्टर इज कंबाइंड विद अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ -2 डायोप्टर, फाइंड द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो इस सवाल के अंदर हमें उन्होंने फोकल लेंथ के बजाय पावर बता दी है। तो P1 कितनी है हमारे पास 4 पॉजिटिव और P2 कितनी है -2, क्योंकि आप यहां पे कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हो, सॉरी कॉन्केव लेंस की बात कर रहे हो। यहां पे ये माइनस में क्यों है, क्योंकि ये कॉन्केव की है, ये प्लस में क्यों है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स की है। अब आपने P मालूम करना है और फोकल लेंथ मालूम करनी है। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ये। हमने फॉर्मूला लिखा था P = P1 + P2, 4 प्लस -2, तो यह आ जाएगा 4 - 2 विच इज इक्वल टू 2। यह आ गया 2 डायोप्टर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोकल लेंथ। तो हमें पावर का फॉर्मूला पता था 100 अपॉन एफ, एफ को वहां ले गए तो यह आ जाएगी 100 अपॉन P, 100 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आएगा 50 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास 3 क्वेश्चन हो गए रिलेटेड टू द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। और जो पास पेपर में 2011 के अंदर सवाल आया है वो भी आसान सा क्वेश्चन है, और उसमें 2 फोकल लेंथ गिवन है, आपने कॉम्बिनेशन निकालना है। तो इंशाल्लाह वो आप लोग खुद भी कर लेंगे। तो ये आपके पास दूसरा टॉपिक हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का।